अब चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 16 की तरफ, जिसमें हमारे पास डायग्राम की मदद से एक सर्टेन कंडीशन प्रोवाइड की गई है। हम लोगों ने स्टूडेंट्स उस सर्टेन कंडीशन को देखते हुए जो फोर्स है उसको फाइंड करना है। आइए स्टेटमेंट को थॉरली डिस्कस करते हैं और कंडीशन को ऑब्जर्व करते हैं कि कैसे हम लोग जो अप्लाइड फोर्सेस को फाइंड कर सकते हैं। अ ट्रैक्टर ऑफ वेट 15,000 न्यूटन क्रॉसेज अ सिंगल स्पैन ब्रिज ऑफ वेट 8,000 न्यूटन। एक ट्रैक्टर है जिसका वेट 15,000 है और एक ब्रिज के ऊपर से वो गुजर रहा है कि उस ब्रिज का जो अपना वजन है वो कितना है 8,000 न्यूटन और उसकी लेंथ है 21.0 मीटर। जो ब्रिज स्पैन है स्टूडेंट्स वो स्पोर्टेड है हाफ मीटर, यानी कि हाफ मीटर अदर एंड की तरफ जो है वो वहाँ पे एक स्पोर्ट है और एक दूसरी स्पोर्ट है जहाँ से ट्रैक्टर चलना स्टार्ट करता है। द ट्रैक्टर्स फ्रंट व्हील्स टेक 1/5 ऑफ द टोटल वेट ऑफ द ट्रैक्टर, यानी कि जो फ्रंट व्हील्स हैं ट्रैक्टर के वो पाँचवा हिस्सा जो ट्रैक्टर है उसका वज़न वो उठा रहे हैं। एंड द रेयर व्हील्स, और जो पीछे व्हील्स होते हैं बड़े वाले वो 3 मीटर बिहाइंड है फ्रंट व्हील से, यानी कि उनके दरमियान में फ्रंट और रेयर व्हील्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर का है। पाँचवा हिस्सा जो है वेट का वो किन पर है, अगले व्हील्स पर, और बाकी का जो हिस्सा है वेट का ट्रैक्टर के वो पिछले व्हील्स पर है। यहाँ पर हम लोगों ने जो फोर्स कैलकुलेट करनी है वो ब्रिज के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही है जो सपोर्ट कर रहा है रेयर व्हील्स को, और ये फोर्स कहाँ पर है, जहाँ पर बिल्कुल ही सेंटर पॉइंट के ऊपर ब्रिज स्पैन के जब ट्रैक्टर पहुँच जाएगा तो वहाँ जो फोर्स अप्लाई होगी ब्रिज स्पैन के ऊपर स्टूडेंट्स हम लोगों ने उसको फाइंड करना है। अब चलते हैं सोल्यूशन की तरफ और वहाँ हम लोग देखेंगे कि कैसी कैसी फोर्सेस जो हैं वो अप्लाई हो रही हैं और किस डायरेक्शन में है जिनको हम लोगों ने फाइंड करना है। सबसे पहले हम लोग अपनी इजी वे के लिए गिवन डाटा को लिखते हैं। वेट ऑफ ट्रैक्टर, ट्रैक्टर का अपना वेट W1 है, पहला वेट 15,000 न्यूटन। वेट ऑफ ब्रिज W2 है, वो कितना है 8,000 न्यूटन। वेट ऑफ फ्रंट व्हील्स कितना है W3, 15,000 divided by 3 which is equal to 5,000 न्यूटन। वेट ऑफ रेयर व्हील्स W4 कितना है 8,000 न्यूटन। लेंथ ऑफ ब्रिज L1 कितनी है हमारे पास 20 मीटर और लेंथ ऑफ स्पैन ब्रिज हमारे पास कितना है L2 21 मीटर। फाइंड हम लोगों ने क्या करना है स्टूडेंट्स, फोर्स ऑन फ्रंट ट्रैक्टर सपोर्ट, यानी कि ट्रैक्टर के जो अगले हिस्से की सपोर्ट है उसकी फोर्स यानी कि F1 को हम लोगों ने फाइंड करना है, और जो बैक ऑफ ट्रैक्टर है उसके ऊपर जो सपोर्ट है यानी कि उस सपोर्ट के ऊपर जितनी फोर्स लग रही है F2 वो हम लोगों ने फाइंड करना है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सॉल्यूशन में हम लोग फर्स्ट और सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को ऑब्जर्व करेंगे। फर्स्ट कंडीशन है सम ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल टू 0 और सेकंड कंडीशन है सम ऑफ ऑल टॉर्क्स विल बी इक्वल टू 0। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि जो रेयर व्हील्स हैं वो कहाँ पर लाई कर रहे हैं। रेयर व्हील्स लाइज एट द सेंटर ऑफ द ब्रिज। जो रेयर व्हील्स स्टूडेंट्स वो लाई कर रहे हैं एट द सेंटर ऑफ द ब्रिज, तो इसके हवाले से हमारे पास जो टोटल वेट होगा सेंटर के ऊपर, यानी कि ब्रिज स्पैन के बिल्कुल सेंटर के ऊपर जो वेट आ रहा है जहाँ पर रेयर व्हील्स की पोजीशन है उसके हिसाब से जो टोटल वेट बनता है स्टूडेंट्स हमारे पास वो कितना है, वेट ऑफ ब्रिज के साथ प्लस 2/3 ऑफ वेट ऑफ ट्रैक्टर। ये तमाम वेट्स आपस में ऐड होकर क्या बना रहे हैं, टोटल वेट जो कि सेंटर के ऊपर लाई कर रहा है। सो टोटल वेट विल बी इक्वल टू W2 प्लस 2/3 इंटू W1। सो टोटल वेट विल बी इक्वल टू 8,000 प्लस 2/3 मल्टीप्लाई बाय 15,000। सो टोटल वेट हमारे पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 18,000 न्यूटन। अब इसी के हवाले से अगर हम लोग मोमेंट आर्म को देखना चाहें स्टूडेंट्स, तो जो मोमेंट आर्म होगा एट द सेंटर जहाँ पर पोजीशन ऑफ रेयर व्हील्स है ब्रिज के ऊपर वो कितना होगा 10 मीटर। मोमेंट आर्म 10 मीटर है। वेट एट पोजीशन ऑफ द फ्रंट व्हील्स ऑन द ब्रिज। अब यहाँ पर हम लोग फ्रंट व्हील्स की तरफ बढ़ते हैं और वहाँ पर उनके वेट के बारे में डिस्कस करेंगे। वेट ऑन द फ्रंट व्हील्स ऑन द ब्रिज कितना हो जाएगा
5000 न्यूटन ये हमें गिवन है। सो अगर हम लोग फ्रंट व्हील्स के ऊपर जो मूवमेंट आर्म है उसकी पोजीशन को लिखें तो वहाँ पर हमारे पास जो मूवमेंट आर्म बनेगा वो कितना है 7 मीटर। अब फोर्स की बात करें, नो फोर्स एग्जिस्ट अलोंग द ब्रिज, ब्रिज के अलोंग तो कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही स्टूडेंट्स। सो सिग्मा एफ ऑफ एक्स यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग जितनी भी फोर्सेस हैं उनकी जो सम होगा उनका ज़ीरो। इसके साथ साथ जो परपेंडिकुलर हमारे पास वैल्यूज़ होंगी स्टूडेंट्स यानी कि फोर्सेस होंगी वाई के अलोंग, उनका सम भी आपस में ज़ीरो होगा। लेकिन वहाँ पर जो फोर्सेस जो तो सम ऑफ ऑल फोर्सेस होगा स्टूडेंट्स वो कितना होगा F1 प्लस F2 माइनस 18,000 माइनस 5,000। तमाम फोर्सेस को हम लोगों ने ऐड कर लिया, ये किसके इक्वल हो जाएगा इनका सम 0 के इक्वल। सो F1 प्लस F2 माइनस 23,000 विल बी इक्वल टू 0 एंड F1 प्लस F2 will be equal to 23,000 Newton. Torque of F2 about the front support. Torque of F2 about the front support कितना है हमारे पास? Torque 1 is equal to moment arm cross F2। ये हमारे पास कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 20 F2। मोमेंट आर्म की वैल्यू हमारे पास 20 है तो हमारे पास टॉर्क कितना हो जाएगा 20 F2। टॉर्क ऑफ वेट 18,000 न्यूटन, ये किसके लिए स्टूडेंट्स T2 के लिए। ये हमारे पास क्या हो जाएगा मोमेंट आर्म क्रॉस 18,000। वैल्यूज को पुट करेंगे T2 विल बी इक्वल टू माइनस 18,000 और मोमेंट आर्म की वैल्यू फॉर टॉर्क ऑफ वेट 18,000 कितना है 10 मीटर। सो टॉर्क 2 विल बी इक्वल टू माइनस 180,000 न्यूटन मीटर। उसके बाद टॉर्क 3 है हमारे पास टॉर्क ऑफ वेट 5,000 न्यूटन। ये क्या हो जाएगा टॉर्क 3 मोमेंट आर्म क्रॉस माइनस 5,000। सो टॉर्क 3 विल बी इक्वल टू माइनस 5,000 क्रॉस 7 क्योंकि मोमेंट आर्म की यहाँ पर वैल्यू 7 है। सो टॉर्क 3 विल बी इक्वल टू माइनस 35,000 न्यूटन मीटर। फर्दर आगे चलते हैं, हमारे पास जो टॉर्क है कितना टॉर्क ऑफ फोर्स 1 अबाउट द फ्रंट सपोर्ट। जो फ्रंट सपोर्ट के ऊपर टॉर्क है F1 की वजह से वो कितना होगा टॉर्क 4 विच इज़ इक्वल टू मोमेंट आर्म क्रॉस F1। सो टॉर्क 4 के ऊपर मोमेंट आर्म चूँकि 0 है तो वो फोर्स F1 के साथ मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। द सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स सिग्मा टॉर्क इज इक्वल टू 0, सिग्मा टॉर्क इज इक्वल टू टॉर्क 1 टॉर्क 2 टॉर्क 3 प्लस टॉर्क 4। तमाम को ऐड करेंगे 20 F2 माइनस 180,000 माइनस 35,000 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। सो सम ऑफ ऑल टॉर्क्स क्या हो जाएगा 20 F2 माइनस 2,15,000 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम लोग F2 की वैल्यू निकालना चाहे तो 2,15,000 को डिवाइड कर देंगे 20 के साथ। सो F2 विल बी इक्वल टू 10,750 न्यूटन। सो अगर हम लोग इसको चेंज करना चाहें किलो न्यूटन्स में तो हमारे पास F2 की वैल्यू आ जाएगी 10.75 किलो न्यूटन्स में। फर्दर चलते हैं, F2 की वैल्यू को पुट करेंगे स्टूडेंट्स इक्वेशन के अंदर ताकि हम लोग F1 को एलिमिनेट कर सकें जो हमारी इनिशियल इक्वेशन थी। पुट द वैल्यू ऑफ F2 इन इक्वेशन टू एलिमिनेट F1। F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 23,000। ये हमारे पास इनिशियल इक्वेशन थी। F1 प्लस F2 की वैल्यू पुट करेंगे 10,750 इज इक्वल टू 23,000। सॉल्व करेंगे F1 विल बी इक्वल टू 23,000 माइनस 10,750। सो F1 विल बी इक्वल टू 12,250 न्यूटन। सो F1 इन किलो न्यूटन्स
विल बी 12.25 किलो न्यूटन। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जितने भी टॉर्क्स गिवन थे या मोमेंट आर्म्स गिवन थे, हमने सब की मदद से पहले टॉर्क्स को फाइंड किया, फिर उसके बाद फोर्सेस को फाइंड किया, यानी कि F1 और F2 की वैल्यू को हम लोगों ने फाइंड किया इसमें फॉर्मूले की मदद से। यहाँ पर जो कंडीशन स्पेसिफिकली यूज हुई है स्टूडेंट्स, वो है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इन दोनों कंडीशंस की मदद से सम ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल टू जीरो एंड सम ऑफ ऑल टॉर्क्स विल बी इक्वल टू जीरो की मदद से हम लोगों ने इजीली जो हमारे पास रिक्वायर्ड टर्म्स थी हम लोगों ने उनको फाइंड किया। थैंक यू।